Bibles, turn with me to Galatians chapter 3 and verses 29. अगर आपके पास आपका बाइबल है तो गलतियों इसका 3रा अध्याय Verses 29. और 29वें वचन में आइए। The book of Galatians chapter 3 and 29. गलतियों के पत्र इसका 3रा अध्याय 29वां We've वचन। been reading this verse every week और हर एक सप्ताह इस वचन को हम पढ़ रहे हैं as we are meditating upon the blessings of Abraham. और जैसे हम अब्राहम के आशीर्वाद पर मनन कर रहे हैं। Galatians 3:29. गलतियों के पत्र इसका 3रा अध्याय 29वां The Bible वचन। says like this. बाइबल इस प्रकार से बतलाती है, If you are Christ, और यदि तुम मसीह के हो then you are Abraham's offspring तो अब्राहम के वंश हो and heirs according to the promise. और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। In Genesis chapter 12, उत्पत्ति इसका 12वां अध्याय। God meets Abraham and God promises Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम से मुलाकात की और परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया। Now in Galatians it says, और गलतियों के पत्र में ऐसा लिखा है, if you are in Christ, अगर तुम मसीह में हो then you are in Abraham. तो तुम अब्राहम के वंश हो। And the promises that God made to Abraham और परमेश्वर ने जो अब्राहम को वायदे दिए now become your promises. अब वो जो वायदे हैं आपके हो जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. They are your promises. और वे वायदे आपके बन जाते You know, हैं। in this world, और इस संसार when में we see someone having something, और जब हम देखते हैं किसी के पास की कुछ बात है that thought comes, oh, I wish even I had this. तो वो विचार हमें आता है कि अरे काश ये बात ये वस्तु मेरे पास भी होती। Hallelujah. Hallelujah. When you're driving a nano, और जब आप नैनो चलाते हो and you see someone driving maybe an accent, और एक एक्सेंट अगर कोई चलाता है and you say, oh, I wish I had that. और आप सोचते अरे काश ये गाड़ी मेरे पास And हो। you see someone, and if you're driving an accent, और अगर आप एक एक्शन चला रहे हो you see someone driving a Benz, और आप अगर किसी को देखते हो कि कोई बेंज चला रहा you say, है I wish I had that. और आप सोचते हो अरे काश ये ऐसी गाड़ी मेरे पास भी You हो। always desire for better. हमेशा बेहतर और उत्तम बात की आप चाहत रखते हो। Abrahamic blessings are better. अब्राहम के आशीर्वाद बहुत ही उत्तम और बेहतर है। Hallelujah. Hallelujah. So from our position in life, और इसलिए हमारे जीवन के हमारे स्तर से it should be that desire in our heart that Lord, I want to have what Abraham has. और ऐसे हृदय में हमारी आकांक्षाएं इच्छाएं होने की प्रभु अब्राहम के आशीर्वाद अब्राहम की बातें मुझे मिलनी है। And God says, yes, it is for you that I have blessed और Abraham. परमेश्वर कहता है कि हाँ तेरे लिए तुम्हारे लिए मैंने अब्राहम को आशीर्वाद So किया। if you are in Christ, अगर आप मसीह में हो you are in Abraham, या तब आप अब्राहम में हो and you are in those promises that God has promised Abraham. और आप उन वायदों में हो जिन वायदों को परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। I've been speaking about health and wealth. और मैं धन संपत्ति और सेहत के बारे में बता रहा हूँ। Last week I spoke about good health. और पिछले सप्ताह मैंने अच्छी सेहत के बारे में बात की। Hallelujah. Hallelujah. And as I promised, this week I'm going to start speaking about this Abrahamic wealth. और जैसे मैंने वादा किया था इस सप्ताह में अब्राहम की धन संपत्ति के बारे से शुरुआत So करूंगा। last week I asked you this question. और पिछले सप्ताह ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा How many था। of us seated here want to be wealthy in life? हम में से कितने जो यहाँ पर जो बैठे हैं अपने जीवन में जो है धनवान बनना चाहते हैं। Because only if you have the desire, क्योंकि अगर उस बात की चाहत आपके अंदर चाहत होगी तो ही then God will fulfill the desire. और तो ही उस चाहत को परमेश्वर पूरा करेगा। Because the Bible says that He only fulfills the desire of your heart. और क्योंकि बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करता So है। how many of us here want to be wealthy in life? और इसलिए आप में से यहाँ पर कितने जनों को अपने जीवन में धनवान बनना I चाहते should हैं? have so much और मेरे पास इतना होना that I चाहिए can take care of myself कि मैं अपने आप को संभालूं, देखभाल and I करूं can give more to many other people. और कई लोगों को मैं दे So पाऊं। how many people have that desire here this morning? और इसलिए सुबह के समय यहाँ पर कितने लोगों की ऐसी चाहत है? Hallelujah. Hallelujah. Then today's word is for you. तो आज का वचन आपके लिए है। Turn to Genesis 24 verses 1. और उत्पत्ति इसका 24 and verses 1. 24वें अध्याय के पहले वचन में आइए। I'm going to refer to a lot of Bible verses today. और आज मैं बहुत सारे बाइबल के वचन को बताना चाहूंगा। See, when you're talking about money and when you're talking about wealth in the church, देखिए कलीसिया में जब आप जो है पैसे के बारे में धन के बारे में बात करते you हैं should have a lot of Bible verses ready. तो बहुत सारे बाइबल का वचन तैयार होने चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Otherwise, people will say that, pastor has lost his vision. नहीं तो लोग बोलेंगे अरे पास्टर को अपना दर्शन में खो बैठे हैं। Hallelujah. Hallelujah. So I'm going to talk to you a lot of Bible verses today. इसलिए आज मैं बहुत सारे बाइबल के वचनों को आपको दर्शाना Genesis चाहूंगा। 24:1. उत्पत्ति इसका 24वां अध्याय का पहला It वचन talks about Abraham. अब्राहम के बारे में बताया गया है। Abraham was old, अब्राहम अब वृद्ध हो गया well था advanced in years, और उसकी आयु बहुत थी and the Lord had blessed Abraham. और यहोवा ने उसे आशीष दी थी। How did God bless Abraham? कैसे आशीष दी थी? What does your Bible say? आपका बाइबल क्या बतलाता है? Hallelujah. Hallelujah. It says in all things. और ऐसा लिखा है सब बातों में। Hallelujah. 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 Abraham was blessed by God in all things.
अब्राहम परमेश्वर के द्वारा सारी बातों में वो आशीर्वादित How हुआ does था। God want to bless you? परमेश्वर आपको कैसे आशीर्वादित करना In चाहता है? all things. सारी बातों में आपको आशीर्वादित करना How चाहता does है। God want to bless your family? आप परमेश्वर आपके परिवार को कैसे आशीर्वादित करना चाहता है? Come on, say it with me. बोलिए मेरे साथ, आप बोलिए। In all things. सारी बातों में। Hallelujah. Hallelujah. How does God want to bless your future? परमेश्वर आपके भविष्य को कैसे आशीर्वादित In करना चाहता है? all things. सारी बातों में। That is how God blessed Abraham. और इस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वादित किया। What are these all things? और ये सारी बातें, ये सब कुछ, ये क्या है? Verses 35 of that same chapter, और Genesis 24. उत्पत्ति 24वां अध्याय का 35वां वचन। This is what Abraham's servant is talking about his master. और जब अपने स्वामी के बारे में वो बोलता है तो इस प्रकार से वो कहता है। Abraham's servant, he goes looking for a wife for Isaac and he speaks these words. अब्राहम का जो दास होता है वो इसहाक के लिए और जब पत्नी ढूंढने जाता है तब वो इस प्रकार से वो कहता है। He says, the Lord has greatly blessed my master. वो कहता है कि यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। He's talking about Abraham. अब्राहम के बारे में वो कह रहा He है has become great. और इसीलिए वो महान पुरुष हो गया You है। see, we were speaking that in all things God has blessed Abraham. देखिए हमने बात की थी कि परमेश्वर ने सारी बातों में अब्राहम को आशीष किया है। And in all things God is going to bless you and me today. और आज भी परमेश्वर आपको और मुझको सारी बातों में वो आशीर्वादित करने What वाला are है। these all things? और ये सारी बातें या सब कुछ क्या है? First in greatness. और पहली बात महानता में। And then he has given him flocks and herds. और उसके बाद परमेश्वर ने उसे भेड़ बकरी और गाय बैल दिए हैं। He's given him silver and gold. परमेश्वर ने उसे सोना रूपा और दास दासियां दी है। Now that makes sense to you and me. अब ये बात कुछ आपको और मुझको समझ में आती है। If you say flocks and herds, it does not mean much to us. अगर हम कहते हैं भेड़ बकरी गाय बैल तो हमको कुछ इतना समझ में नहीं आता। Hallelujah. हालेलुया। Silver and gold. और सोना और चांदी Male servants and female servants. और दास और दासियां Camels and donkeys. और ऊंट और गधे। This was a wealth of people in the olden times. और पुरातन काल के दिनों में लोगों की धन संपत्ति ऐसे ही हुआ करती थी। Cattle, और सारे भेड़ बकरियां servants, और दास दासियां gold and silver. और सोना और चांदी। This was the wealth in all things that God had blessed Abraham. और ये वो धन था जिन सारी बातों में परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वादित किया। Who was Abraham? अब्राहम कौन था? He was not a righteous man. वो कोई धर्मी जन नहीं He was था। an idol worshipper. वो तो मूर्ति पूजक था। But God chose him. लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना। God decided to bless him. परमेश्वर ने उसे आशीर्वादित देने की And he मनसा told रखी। Abraham, और परमेश्वर ने अब्राहम से this कहा blessing is not only for you. और ये आशीर्वाद केवल तेरे लिए ही नहीं It is है for you and all your children. लेकिन ये क्या तेरे लिए और तेरे सारे संतानों के लिए Through Christ, मसीह के द्वारा we are Abraham's children. हम अब्राहम के संतान हैं All these blessings are yours and और mine. ये सारे आशीर्वाद आपके और मेरे हैं। As you read this, that in all things God blessed Abraham. जैसा आप पढ़ते हो कि सारी बातों में परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वादित किया। God is telling you today that in all things I will bless you. परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि मैं सारी बातों में तुझे आशीर्वादित I would like to करूंगा। reframe that sentence. और उस वाक्य को मैं दोबारा रेखांकित करना God चाहूंगा। no longer says I will bless you. He says I have blessed you. परमेश्वर इसके आगे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें आशीर्वादित करूंगा, वो कहता कि मैंने तुम्हें आशीर्वादित किया है। Hallelujah. Hallelujah. After the cross there is no I will. और क्रूस के बाद मैं करूंगा ऐसी बात नहीं है। After the cross there is only I have. और क्रूस के बाद ये है कि मैंने कर दिया है, हो चुका। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Just as I have blessed Abraham. और जैसे मैंने अब्राहम को आशीर्वादित On the किया, cross Jesus said it is finished. क्रूस पर यीशु ने कहा समाप्त हुआ, It पूरा is हुआ completed. और पूर्ण हुआ। God's work on earth is complete. और परमेश्वर का कार्य पृथ्वी पर समाप्त हुआ। God's work in your life and my life is complete. और परमेश्वर का कार्य आपके जीवन और मेरे जीवन में पूरा हुआ है। That is why God says, I have blessed you in all और things. इसीलिए परमेश्वर कहता है सारी बातों में मैंने तुम्हें In आशीर्वादित the किया। coming weeks, आने वाले सप्ताहों में see, this wealth is a big topic. देखिए ये धन संपत्ति जो है बड़ा एक विषय है There are a lot of keys in the Word of God. और परमेश्वर के वचन में बहुत सारी महत्वता की बातें हैं There are a lot of keys. और बहुत सारी कुंजियां हैं, When चाबियां you, हैं। when you use those keys, और जब उन कुंजियों को आप उपयोग में you start लाओगे releasing this blessing into our तो life. ये आशीर्वाद हमारे जीवन में हम जो है प्रकट करेंगे यानी प्राप्त करते He जाएंगे। has already blessed us. उसने पहले हमें आशीर्वादित किया We है use our key to open that blessing into our life. और उस आशीर्वाद को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए उस कुंजी को चाबी को हम उपयोग में लाते So हैं। there are many keys like that. और इस प्रकार से बहुत सारी चाबियां हैं And I believe as we meditate on this week after week, और मैं विश्वास करता हूं कि सप्ताह दर सप्ताह इस
विषय में जब हम मनन करेंगे, wealth is going to increase in the families of our church. और हमारी कलीसिया के परिवारों में धन संपत्ति जरूर बढ़ने Because वाली है। what he has spoken to Abraham, क्योंकि अब्राहम को जो परमेश्वर ने बात की, when we search keys from the word of God, और परमेश्वर के वचन में ऐसी कुंजियों को जब हम when we ढूंढते हैं, use those keys in our life, और वो हमारे जीवन में जब उन चाबियों को हम उपयोग में लाते हैं, come on, nothing can stop that blessing from flowing into your life. तो वो आशीर्वाद आपके जीवन में बहने से कोई भी बात रोक नहीं सकती। When God promised Abraham, जब परमेश्वर ने अब्राहम का वायदा there किया, was no conditions. तो कोई उसमें शर्त ही नहीं थी। Hallelujah. Hallelujah. It was pure grace. और वो पूर्णता से अनुग्रह था। He just chose a random man called Abraham और उसने ऐसे ही कोई व्यक्ति जिसको अब्राहम नाम के व्यक्ति को चुना, and he blessed him. और उसने उसे आशीर्वादित And he किया, told him, through you the earth will be और blessed. उसने कहा कि तेरे द्वारा इस पूरा संसार पृथ्वी आशीर्वादित Through होगी, him you and I are blessed. और उसके द्वारा आप और मैं हम आशीर्वादित हुए हैं। Genesis 13:12. उत्पत्ति 13:12। I'm still talking about how wealthy Abraham was. मैं अभी भी ये बता रहा हूँ कि अब्राहम किस प्रकार से धनाढ़ था। Genesis 13:2. उत्पत्ति 13:2। Genesis 13:2. Now Abraham was very rich in livestock, और अब्राहम जो है बहुत ही वो धनवान था, in silver and in gold. और वो भेड़ बकरी और गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। You know, again it talks about Abraham's wealth. दोबारा अब्राहम की धन संपत्ति के बारे में बताया गया That है। same chapter, Genesis 13 verses 5 and 6. और उसी अध्याय उत्पत्ति 13वां अध्याय का 5वां और 6वां वचन, Abraham and his nephew Lot. और अब्राहम और उसका जो है भतीजा लूत, You know, it says they had so many flocks and herds और ऐसा लिखा उनके बहुत सारे गाय बैल और भेड़ बकरियां थी, and so many tents और बहुत सारे तंबू थे that land could not support them, कि वो स्थान जो है उनके लिए काफी न पड़ा, and they had to split. और उनको वहां से अलग होना पड़ा। To that extent, God had blessed और Abraham. इतना बढ़ चढ़कर परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वादित To किया, that extent, God has already blessed you and me. और इतने बढ़ चढ़कर परमेश्वर ने पहले से ही आपको और मुझको आशीर्वादित किया, We're going to start releasing these blessings into our life. और हम इन आशीर्वादों को हमारे जीवन में हम प्रकट करें। Listen very carefully to what I'm going to say. मैं जो कहने वाला हूँ जरा ध्यानपूर्वक इस बात को It would be सुनिए, wonderful if you can write down these notes and the points. और इन विषयों को, इन जो पॉइंट्स, इन वचनों को अगर आप लिख ले तो बहुत ही अच्छी बात As है। a family, I will request you to every day just open that notes and to remind yourself of what God has already done for you. और मैं आपसे विनती करूंगा कि परिवार के स्वरूप में जो नोट्स आपने लिख लिए हैं, वायदे के स्मरणार्थ आप जो है उसे खोलकर परिवार के साथ उस बात को आप पढ़ें। The only thing that stands between your blessing and you is you yourself. आपका आशीर्वाद और आपके बीच में अगर कोई दीवार या कोई बात खड़ी है, वो आप खुद हो। As I said a couple of weeks ago, it's only you, your thoughts, your mindsets, and what you believe is what stands between you and your तो blessing. सप्ताह के पहले जैसे मैंने बताया था, परमेश्वर के आशीर्वाद और आपके बीच में आपकी कल्पना, आपका विचार, आपका रवैया जो है वो बीच में आ जाता So we're है। going to start finding out one key after the other. और इसलिए हम एक चाबी के बाद दूसरी चाबी को हम पता I want to लगाते go हैं। to the book of Genesis. उत्पत्ति की किताब में जाना To चाहूंगा। Genesis chapter 1. उत्पत्ति इसका पहला अध्याय। From Adam, we're going to try to learn something. आदम से हम कुछ बात को सीखने का प्रयत्न करेंगे, And we're going to find different keys from the word of God that's going to release this Abrahamic blessing of wealth into our life. परमेश्वर के वचन से अलग प्रकार की कुंजियों को हम ढूंढेंगे जो अब्राहम के आशीर्वाद को हमारे जीवन में प्रकट करने वाले हैं। Genesis chapter 1 verses 26 and 27. Genesis 1 verses 26 and 27. उत्पत्ति इसका पहला अध्याय 26 और 27वां वचन। And God said, और परमेश्वर ने कहा, let us. आओ हम। When it says us, it means the Father, Son, and the Holy Spirit. और हम का मतलब है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। That's how it's even given in the amplified version of the Bible. और एम्प्लीफाइड वर्जन जो बाइबल का, उसमें इसी प्रकार से लिखा है, Let us, Father, Son, and Holy Spirit, make mankind in our image after our likeness. परमेश्वर ने कहा हम यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उन्होंने मिलकर कहा मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। Let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the beasts, and over all the earth, and over everything that creeps upon the earth. और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षी और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। Verse 27. 27वां वचन। God created man in his own image. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया, In the image and likeness of God, he created him. और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर उनको उत्पन्न किया। Male and female, he created them. नर और नारी करके उसको परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की। We know the creation story. और हम उस सृष्टि की कहानी को हम जानते हैं, How God made the heaven and the earth. किस प्रकार से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को Then बनाया। he made Adam. उसके बाद में आदम को बनाया। From Adam he took out Eve. उसके बाद में आदम से उसने हवा को निकाला। Woman means from man, woman. और
वुमेन यानी स्त्री का मतलब जो है पुरुष से ली ही हुई taken out of man. और मनुष्य से निकाली So we हुई। know all this story. और इस सारी कहानी को हम जानते In हैं these 2 verses we read, और 2 वचनों को जिनको हमने पढ़ा I spoke about something about Adam. और आदम के बारे में मैंने कुछ बात की। Adam's position. आदम की पदवी, When God decided to make the animals, जब परमेश्वर ने पशुओं को बनाने का निर्णय लिया he did not think much. उसने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। When God decided to make the trees, जब परमेश्वर ने पेड़ों को बनाने का he निर्णय did लिया not think much. उसने ज्यादा नहीं सोचा। But when he wanted to make man, लेकिन जब उसने वो मनुष्य को बनाने they लगा came together. और वे साथ में मिलकर आए, Father, Son, and the Holy Spirit. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। Come on, we made the animals. अब हमने पशुओं को तो We बनाया, made the birds. हमने पक्षियों को We बनाया, made the fishes. हमने मछलियों को बनाया, We made the stars. हमने तारों को We बनाया, made the trees. हमने पेड़ों को We बनाया, made the fruits. हमने फलों को बनाया। Now we have to make man. अब हमें मनुष्य को बनाना है। How do we make man? कैसे हम मनुष्य को कैसे बनाएं? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. How do we make man? और मनुष्य को हम कैसे They बनाएं? are thinking. वे सोच रहे हैं Everyone is coming out with ideas. और हर एक जन अपनी कल्पनाओं से प्रकट कर रहा है। Angel Gabriel comes flying. स्वर्गदूत जो है गाब्रिएल उड़ता हुआ आ He रहा है has his one design. और उसके पास एक अलग डिजाइन है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Another angel comes. और दूसरा स्वर्गदूत आता है Michael comes. और मिकाएल आता He's है got his design. और वो अपना डिजाइन Another angel comes. और दूसरा स्वर्गदूत Everyone's got their design. हर एक जन के पास अपना आकार But डिजाइन when है। somehow God could not accept that. लेकिन परमेश्वर कैसे उस बातों को वो जो है कबूल नहीं He करता said, है। no, no. उसने कहा नहीं ऐसा These are नहीं, ordinary ये designs. तो सर्वसाधारण ऐसे I आकार हैं। want man to be special. मैं चाहता हूँ मनुष्य विशेष रहे। Hallelujah. I thought you'd say an amen to that. मैंने सोचा कि आप आमीन बोलोगे। Praise the Lord. All the other designs were common. और सारे जो बाकी के डिजाइन थे वे सामान्य थे। He said, no, but man should be special. उसने कहा नहीं, लेकिन मनुष्य जो है वे विशेष रहना। Again, they're thinking. दोबारा वे सोच रहे हैं Couldn't come to any conclusion. और कोई उसमें निष्कर्ष नहीं निकला। Then they thought, okay, how do we make man तब special? उन्होंने सोचा अरे मनुष्य को कैसे बनाएं? The only way man can be special when he is like us. और मनुष्य तभी विशेष रह सकता है जब वो हमारे जैसे हो। Hallelujah. Hallelujah. And then they decided, और तब उन्होंने निर्णय लिया let us make man like us. आओ हम अपनी समानता में मनुष्य When को God बनाएं। created you and me, जब परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया the position that he had given us और जो पद जो स्तर परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया was a position like God. और वो परमेश्वर के समानता का स्तर और पद था In his और likeness, उसकी समानता, in his glory, उसकी महिमा में, in his authority. उसके अधिकार That में। is what that word says. और यही बात वो वचन बतलाता We है। will make man like us. हम अपने समान मनुष्य को बनाएंगे He will have authority like us. और वो हमारी समान अधिकार उसके पास He रहेगा will have dominion like us. और हमारे समान वो जो है अधिकार और जताएगा He will have control like us. और हमारे समान वो नियंत्रण रखेगा Just like us. हमारे ही समान। Hallelujah. हालेलुया। And now this man, अब ये व्यक्ति, where God placed him. अब ये इस मनुष्य को परमेश्वर ने उसे कहां पर रखा? Look at God makes man special like him. जब परमेश्वर ने मनुष्य को उसके समान विशेष बनाया, Now look where God keeps this special man. अब देखिए इस विशेष मनुष्य को परमेश्वर ने कहां पर उसे रखा? Chapter 2 verses 8 to 12. दूसरा अध्याय का 8वें वचन से 11 वचनों तक। 8 to 12. 8 से 11 वचन। 8 to 12. माफ कीजिए 8 से 12 वचन। Genesis chapter 2 verses 8 to 12. उत्पत्ति दूसरा अध्याय 11 से 12 वचन तक। 8 to 12. 8 से 12। I will just read it. Genesis 2 verses 8 to 12. And the Lord God planted a garden in Eden. Look at where God is putting the special man. He's putting him in a garden. देखिए परमेश्वर इस विशेष मनुष्य को कहां पर रखता है? उस एदेन के बगीचे में परमेश्वर ने वाटिका में रखा। Verses 9. और 9वां वचन। Look at how God prepares that place for him. देखिए परमेश्वर उस स्थान को किस प्रकार से उसके लिए तैयार करता है। For the special man. और इस विशेष मनुष्य को Verse 9 says, 9वां वचन बतलाता है from the ground और भूमि से God made spring up every tree that is pleasant to the sight and good for food. और भूमि से भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। You know, from the ground God gave his blessing. और उस भूमि से परमेश्वर ने अपने आशीर्वाद को दिया। Verses 10. 10वां वचन। A river flowed in the garden. और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली। You know, Eden means
Eden एदेन का मतलब है, means well watered. एदेन का मतलब बहुत ही अच्छे से सींचा हुआ, There is no barrenness. और वहां पर कोई जो है सूखापन नहीं, There is no dry place. और वहां पर सूखापन या बंजर There नहीं, is no rocky place. और वहां पर कोई चट्टान ऐसी पथरीली There जगह is no नहीं, unfertile place. और वहां पर जो उपजाऊ नहीं, ऐसा स्थान नहीं, It is a well watered place. वो बहुत ही सींचा हुआ पानी से भरा God हुआ takes special man परमेश्वर ने विशेष मनुष्य को लिया and He places him in this beautiful garden. और इस बहुत ही सुंदर बगीचे वाटिका में परमेश्वर ने The रखा। garden had trees, उस वाटिका में वृक्ष है had flowers, और फूल है, all kinds of fruits. सारे प्रकार के फल There हैं, was a river, और वहां पर नदी थी, there were fish, और वहां पर मछलियां there was थी, nothing dry. और वहां पर कुछ भी सूखा नहीं Then था। it says और उसके बाद लिखा that river divided and became 4 rivers. और वो नदियां बटकर जो है 4 भागों में, धाराओं The में बटी, name of the first river is Pishon. और पहले धारा का नाम पिशोन है, It's pronounced Pishon. और पिशोन, And it says when that Pishon it flowed, और ऐसा लिखा है कि जब वो पिशोन की नदी बहती है, the place where Pishon flowed, और जिस स्थान पर पिशोन बहता है, there was gold. और उस सारे स्थानों में सोना था। Come on, there is no history of man ever finding gold in a river. और इतिहास में बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है जहां पर मनुष्य नदी के, जहां पर नदियां बहती है वहां पर सोना मिले। Hallelujah. But look at this garden. लेकिन इस वाटिका को आप देखिए, The special man और विशेष मनुष्य placed in a special place. विशेष स्थान पर रखा गया है। Hallelujah. हालेलुया। Adam had a position of being like God. आदम को ऐसा स्तर पद प्राप्त था कि परमेश्वर का समान वो था, And to that person, और उस व्यक्ति को God gives His provision of blessings. परमेश्वर इस आशीर्वाद के साधन को दिया। Now I want to continue this story. और इस कहानी को मैं आगे पढ़ना चाहता I'm हूँ। coming to Genesis chapter 3 verses 5 now. उत्पत्ति इसका 3 अध्याय के 5वें वचन में इस समय में आता हूँ, I'm reading from the amplified version of the Bible. और बाइबल के एम्पलीफाइड वर्जन से मैं पढ़ रहा Genesis हूँ। 3:5. उत्पत्ति 3:5। Here is the devil talking to Adam and Eve. यहाँ पर शैतान आदम और हवा से बात कर रहा है। For God knows that in the day you eat it, your eyes will be opened and you will be like God. और तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, परम परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। The devil is saying, शैतान कह रहा है, your eyes will be opened. तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। And what will happen when your eyes are और opened? जब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी तब क्या होगा? He's saying, Adam, और वो कहता है, आदम, hey Eve, ए हव्वा, you will become like God. तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। And it says, और ऐसा लिखा है, knowing the difference between good and evil, blessing and calamity. और भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। It says when you eat this fruit, और वो कहता है, जब इस फल को तुम खाओगे, your eyes will be opened. तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, You will become like God. तुम परमेश्वर के समान बनोगे। I read to you 3 Bible portions. और मैंने आपके लिए 3 बाइबल के भाग को पढ़ा। First was the position, और पहला वो स्तर या पद था, how Adam was. और आदम किस प्रकार का था। Second was the provision, और दूसरा वो संसाधन था, how what God had provided for this Adam. परमेश्वर इस आदम के लिए कौन सी बातें मुहैया कराई थी। Third is the deception, तीसरी बात उस फसावट की बात how है, the devil tricked this Adam. और किस प्रकार से इस आदम को परमेश्वर ने These फंसाया। 3 things are even real in our lives today. और ये तीनों बातें आज भी हमारे जीवन में वास्तविक है। Hallelujah. 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 The devil goes to Adam and Eve शैतान आदम और हवा के पास गया and says, you will become like God. और उसने कहा कि तुम परमेश्वर के समान बनोगे, Do this and you will become like God. ऐसा करो और तुम परमेश्वर के समान बनोगे। Listen very carefully. बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। The devil says, शैतान कहता है, see, eating the fruit was not the sin. फल को खाना वो पाप नहीं था, Doing something to receive something from God was the sin. और परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ करना ये पाप था। Hallelujah. 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 I'm going to explain this a lot in detail today. और बहुत ही सफाई से इस बात को मैं बखान करना चाहूंगा। The devil was promising Adam and Eve a blessing. और शैतान जो है आदम और हवा को आशीर्वाद का वायदा दे रहा What था। was the blessing? और आशीर्वाद क्या था? You will be like God. तुम परमेश्वर के समान बनोगे। Hallelujah. Hallelujah. That was the final deal. और ये अंतिम डील इस प्रकार से That you will थी be like God. कि तुम परमेश्वर के समान In बनोगे। the first portion we read, और पहले भाग में हमने पढ़ा, in the position, और उस पद में when God, the Father, the Son, and the Spirit, जब परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा before making man, मनुष्य को बनाने से they had पहले already decided that this man will be like us. और पहले उन्होंने निर्णय ले लिया कि ये मनुष्य हमारे समान होगा। Even before Adam was formed, आदम को आकार या उसे बनाए जाने से भी पहले freely God had blessed him. पूर्णता से परमेश्वर ने उसे आशीर्वादित किया था।
Hallelujah. हालेलुया। Now Adam and Eve are living in the garden. अब आदम और हवा उस बगीचे में रह रहे The हैं। devil comes to him. शैतान उनके पास आता है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। The trick of the devil. और शैतान की चाल The बात। devil cannot offer you anything new. और शैतान कुछ भी आपको नई बात नहीं दे सकता। Hallelujah. हालेलुया। इस जिंदगी में, इस संसार में शैतान आपको कोई भी नई चीज नहीं दे सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Because he does not have anything new to give. क्योंकि उसको देने के लिए उसके पास कुछ नया है भी नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Everything there is created by God. और सब कुछ जो है वो परमेश्वर के द्वारा सृजा हुआ The है। devil is just an angel. और स्वर्गदूत, ये शैतान जो है केवल एक दूत है। He does not have the power to create. और निर्माण करने की शक्ति उसके अंदर नहीं So है। what does the devil do? इसलिए शैतान क्या करता है? What God has given, परमेश्वर ने जो दिया है he takes that, और उस बात को वो लेता है he twists it, और उसे वो घुमा देता he है, turns it, उसे वो मोड़ देता है, he distorts it, उसे वो बिगाड़ देता है and now he offers it to you. और वो उस बात को वो आपको देता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. The union between the husband and wife, पति और पत्नी के बीच जो एकता होती है, it is a union that is blessed by God. ऐसी एकता है, सौभाग्यता जो परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद But what does the devil do? लेकिन शैतान क्या करता है? He takes that union, और वो उस सहभागिता को लेता he है adds lust to it. और उसके अंदर वो लालसा को जोड़ देता है। Hallelujah. हालेलुया। And now that same thing which God gave it as a blessing, और वही बात जो परमेश्वर ने आशीर्वाद के तौर पर दी है, he has made that same union now as something that people, consider it or something that is sinful to man. और उसी बात को लेकर शैतान जो है जो इस प्रकार से लालसा में जोड़ देता है जिस बात मनुष्य जो है उसे गलत It's समझता the same the devil was trying to do with Adam and Eve. है। यही बात शैतान जो है आदम और हवा के साथ कर He रहा was था taking that same offer. और उसी बात को वो ले रहा था। God had already made Adam and Eve like them परमेश्वर ने पहले ही आदम और हवा को खुद के समान बना दिया in था his own image and और likeness. अपनी खुद की समानता और स्वरूप में बनाया The था। devil comes with the same offer. शैतान उसी बहाने यानी उसी बात को लेकर आता है। Adam and Eve, आदम और हवा, I have an excellent offer. मेरे पास बहुत ही अच्छी बात है तुम्हें देने के लिए। Eve says, no, I don't want to listen. हवा कहती नहीं, मैं सुनना नहीं चाहती। The devil says, शैतान कहता come है, on, just listen. अरे बस केवल सुनो, If you don't like it, don't take it. अगर तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं लो। सुनने में क्या जाता है? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। There's no harm in listening. और सुनने में कोई हानि नहीं है। There's no harm in listening. और सुनने में तो कोई हानि So नहीं है। Eve says, okay, now take. और वो कहती है ठीक है अब बोलो। I will only listen, I will not buy. देखो मैं सुनूंगी, केवल सुनूंगी, मैं वैसा करूंगी। I know this, many people's experiences there. बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुभव है। You go to a shop or a salesman comes to your आप house. दुकान में जाते हो या सेल्समैन आपके घर आता है। First you say, no. पहला बोलता है अरे नहीं Then that person says, only listen. उसके बाद वो व्यक्ति कहता है अरे खाली बस सुनो आप। Who's asking you to buy? अरे आपको खरीदने के लिए कौन कह Then he says, रहा है? okay, I have only 2 minutes. So वो say कहता है fast. ठीक है मेरे पास केवल 2 मिनट है बोलो। And he says, no, you don't buy, only listen. और वो कहता है अरे तुम खरीदो नहीं, केवल आप सुनिए। Same thing Eve was doing. यही बात जो हवा कर रही So थी। this serpent was giving its proposal. और इसलिए सांप जो है अपनी बात को प्रकट कर What रहा was the था। proposal? और वो प्रपोजल क्या था? क्या I have था? something that can make you like God. मेरे पास ऐसी बात है जो मैं परमेश्वर के समान तो बनेगा, ऐसी बात मैं तुझे Now दे Eve's सकता ears stood up. हूं। अब उसके कान जो है हवा के कान खड़े हो गए। Hallelujah. That is interesting. अरे ये तो दिलचस्पी वाली बात है। Becoming like God is interesting. परमेश्वर के समान बनना ये तो बहुत ही दिलचस्पी वाली बात Interesting. है। ये तो बहुत ही अच्छी बात She है। said, okay, come on, make me like God. उसने बोला ठीक है मुझे परमेश्वर के समान बना दो। Here is the trick of the devil. और यहाँ पर शैतान की चालबाजी। Even God gave them the same blessing. परमेश्वर ने वही आशीर्वाद को उनको दिया था। Devil was offering the same blessing. शैतान भी उसी आशीर्वाद को उन्हें दे रहा The था। difference is here. और फर्क इसमें ये है, God gave them freely. परमेश्वर ने मुफ्तता से पूर्णता से उन्हें The दिया devil asked them to do something to receive the blessing. और शैतान ने उनको उस आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ करने के लिए कहा। Hallelujah. हालेलुया। Blessing is for you. आशीर्वाद आपके लिए है Only take the apple and eat. और केवल उस फल को लेकर खा। We think, oh, she took the apple, not the apple, the fruit. They took the fruit, that is the sin. और हम सोचते अरे उसने उस फल को लिया, फल को लेना वो पाप था। No, that was not the sin. नहीं, वो पाप नहीं You know था। what was the sin? आप जानते हो पाप क्या था? What God had freely given them. परमेश्वर ने जो मुफ्तता में उन्हें दिया They tried to use their own efforts to take it from God. और वो परमेश्वर से उस बात को लेने के लिए खुद की कोशिश और मेहनत को This is the करते same thing which man is doing even right now. और यही बात मनुष्य इस समय ऐसा ही कर रहा We है। don't know the things that God has freely added in our lives. और इस बात को हम नहीं जानते जो बात है परमेश्वर ने मुफ्तता में हमारे जीवन में जोड़ दी And गई we है are struggling and we are trying to receive things with our own efforts. और बहुत ही हम संघर्ष कर रहे हैं अपनी खुद की कोशिशों से मेहनत से उस बात को प्राप्त करने का प्रयत्न कर
कर रहे हैं। First thing that happened was Eve's thought changed. और पहली बात जो हुई वो ये थी कि हवा के विचार बदल गए। Immediately she thought, और तुरंत उसने सोचा, if I do this, अगर मैं ऐसा करूंगी, hallelujah, हालेलुया, if I do this, अगर मैं ऐसा करूंगी, I will get this blessing. तो ये आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। I don't know how many people think, if I pray, I will get this blessing. मैं नहीं जानता कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि यार अगर मैं प्रार्थना करूं तो ये आशीर्वाद मुझे मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The purpose of prayer is not to generate your blessing. The purpose of prayer is just to open your hands and receive what God is already freely giving you. प्रार्थना का जो रवैया या प्रार्थना का जो मतलब है वो प्राप्त करने के लिए नहीं, लेकिन अपनी कोशिश के द्वारा प्राप्त करने के लिए नहीं, लेकिन प्रार्थना का मतलब यह है कि परमेश्वर ने जो पहले ही आपको मुहैया कराया है, मुफ्तता में दिया है, अपनी बाहों को फैलाते हुए उसे बस The devil convinced Adam and Eve और शैतान ने आदम और हवा को इस प्रकार से कहा that they did not have what God had told they had. और इस प्रकार से विवश किया कि उनके पास वो नहीं है जो परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि तुम्हारे पास है। God said, you are in my image. परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी समानता में हो। But the devil was able to convince in the image of God. लेकिन शैतान हवा को इस प्रकार से वो बता पाया या उसमें इस प्रकार से बोध डाल पाया कि अरे तुम परमेश्वर के समान नहीं हो। Today God says, आज परमेश्वर you कहता are है already blessed in all things. और सारी बातों में तुम पहले आशीर्वादित हो। But I am telling you, every day the devil puts this thought in your mind. लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हर एक दिन शैतान आपके मन में इस प्रकार का विचार You डालता don't है। have enough money. तुम्हारे पास काफी सारा पैसा You नहीं don't है, have a big enough house. तुम्हारे पास बड़ा घर नहीं है, You don't have a better enough job. और तुम्हारे पास बहुत ही उत्तम बेहतर काम नहीं You है, don't have a big enough car. और बड़ी सी गाड़ी तुम्हारे पास नहीं है, You don't have a good enough wife. और अच्छी पत्नी तुम्हारी नहीं You है, don't have a good enough husband. और अच्छा तुम्हारा पति अच्छा पति नहीं You है, don't have good enough children. और तुम्हारे जो बच्चे वो अच्छे बच्चे नहीं You है, don't have good enough savings. और तुम्हारे पास जो है बचा वो जो बचत अच्छी बचत नहीं है। He always shows you something that you are lacking. वो हमेशा उस बात को हमेशा बताता है जिस बात में आप कमी घटी होते हो। But what is the Lord telling? लेकिन परमेश्वर क्या कह In रहा है? all things I have blessed you. वो सारी बातों से मैंने तुम्हें आशीर्वादित The किया है। same trick the devil used 5,000 years ago is the same trick the devil continues to use even today, and I am telling you, he is still 100% successful. और वही चालाकी वही चतुरता जो 5,000 साल पहले उस शैतान ने चालबाजी से की, मैं आपको बताता हूँ कि वही बात आज भी वो कर रहा है और 100% उस बात पे वो सफल हो रहा है। Hallelujah. By हालेलुया। putting this thought inside man और इस विचार को मनुष्य के अंदर डालने के द्वारा that you do not have enough. कि तुम्हारे पास काफी सारी बात नहीं है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And when that thing comes, I do not have enough, और जब ये बात हमारे अंदर आ जाती कि यार मेरे पास भरपूर नहीं है, then you start to do things. तब आप कुछ कार्य करने लग I जाते have हैं। to do this. अरे मुझे ये I करना will है, do that. मैं ऐसा I करूँगा, will go there. मैं वहाँ I will जाऊँगा, try this. मैं ऐसा I will करूँगा, earn that money. और मैं वो पैसे I will कमाऊँगा, strike that deal. और मैं वो उस डील I को will go करूँगा, there. मैं वहाँ You जाऊँगा। begin to start taking those efforts. आप खुद होकर उन मेहनत को कोशिशों को करने लगते Same हैं। thing what Eve did. यही बात जो हवा ने की। What happened after that? उसके बाद क्या हुआ? Because what God was giving them freely, क्योंकि परमेश्वर ने जो मुफ्तता में उन्हें दिया था they tried to use their own efforts. और खुद की कोशिश और मेहनत को प्रयत्न करके देखने लगे। The Bible says they brought a curse upon themselves. बाइबल बतलाती कि ऐसे करने के द्वारा उन्होंने अपने आप पर श्राप लिया। Listen carefully, I'm going to finish in 10 बहुत minutes. ही ध्यान से सुनिए, 10 मिनट में मैं समाप्त And करना I'm going to चाहूँगा। give you that first key towards receiving those blessings in our life. और हमारे जीवन में आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए पहली कुंजी मैं आपको बताऊंगा। Because they kept their effort first, उन्होंने पहले स्थान में अपनी कोशिशों को मेहनत को रखा, they brought a curse upon themselves. उसके द्वारा अपने आप पर उन्होंने श्राप को ले आया। Before God put Adam and Eve in the ground, परमेश्वर ने आदम और हवा को स्थान पर रखने in से the पहले second portion that we read, और दूसरा भाग जो हमने पढ़ा where उसमें it was speaking about provision, जहाँ पर परमेश्वर संसाधन के बारे में the बात Bible करता है। said that from the ground God made trees and plants grow that brought forth fruit for them. बाइबल बतलाती है कि उस भूमि से परमेश्वर ने ऐसे पेड़ और पौधों को उगाया जहाँ पर उनके लिए फलों और फूलों को ले आए। To get that fruit, और उस फलों को प्राप्त करने के Adam लिए did not have to do anything. आदम को कुछ करने की जरूरत नहीं He पड़ी just had to go out and receive it. और वे केवल बाहर निकल कर उसे प्राप्त He करना just had to take it and eat it. और उसे केवल लेना और खाना But है। when that curse came, लेकिन जब वो श्राप आया, you can read in Genesis chapter 3 verses 17 to 19. उत्पत्ति इसका तीसरा अध्याय 17 से 19 वचन तक आप पढ़ सकते हैं। I just want to read Genesis 3 17 to 19. और मैं पढ़ना चाहूंगा उत्पत्ति तीसरा अध्याय 17 से 19 These are the verses of curse that God puts upon Abraham, on Adam. ये श्राप के वचन जो परमेश्वर ने आदम पर डाले। He says, now God says, उसने कहा, अब आदम से उसने कहा, now he says, you shall work the ground. और तू जो है भूमि से मेहनत करेगा You will sow the seed. और
तू बीज को बोएगा You will reap the harvest. और तू कटनी काटेगा You will work hard. और तू कठिन परिश्रम You करेगा will sweat. और तू पसीना बहाएगा। Come on, listen carefully here. You can go home and read that और portion. यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, आप घर पर जाकर उस भाग को पढ़ें Compare these two verses. और इन दोनों वचनों को आप तुलना कीजिए। When God was giving freely, जब परमेश्वर मुफ्तता से दे रहा the था, Bible says बाइबल बताती है that God made the plants grow. कि परमेश्वर ने उन पेड़ और पौधों को उगाया, God made the fruits come. परमेश्वर ने उन फलों को उगाया। Adam only had to take and eat. आदम को केवल लेकर खाना था, But in what God was giving freely, लेकिन जो बातें परमेश्वर मुफ्तता से दे रहा when था, Adam did not know it, आदम जब उसे पता नहीं था and he was using his own effort, और अपनी खुद की कोशिशों को उपयोग में ला रहा that था, blessing became a curse. और वो आशीर्वाद ऐसा करने पर श्राप बन गए। What blessings were coming automatically, जो आशीर्वाद अपने आप से आ रहे थे, now God has cursed Adam. और परमेश्वर ने अब आदम को He श्रापित says, किया। now you will work for it. और परमेश्वर ने कहा तू उसके लिए तू खुद काम करेगा, You want money? तुझे पैसे चाहिए You will work for और it. तू उसके लिए तुझे काम करना होगा। Hallelujah. हालेलुया। You want a future? और तुझे तेरा भविष्य चाहिए, You will work for it. तुझे उसके लिए काम करना Because होगा, you like it that way. क्योंकि इसी प्रकार से तूने चाहा है। You don't want to know what I have freely given you. मैंने जो मुफ्तता में तुझे दिया उस बात को तूने नहीं चाहा। Today even the church behaves somewhat like Adam. आज भी कलीसिया आदम के जैसे कुछ बर्ताव करती They है want to know more of what they can do. और वे क्या कर सकते हैं इस बात को जानने का प्रयत्न करते हैं। Pastor, tell me what I should do. पास्टर मुझे बताएं कि मुझे क्या करना They don't होगा। want to know what God has already done for them. परमेश्वर ने जो उनके लिए पहले किया है इस बात को जानना नहीं चाहते But they हैं। say, no, that is what God has done. अरे वो कहते हैं अरे वो तो परमेश्वर ने किया, You tell me what I have to do. मुझे बताए कि मुझे क्या करना I want होगा। to give this illustration of Peter and finish today. और पतरस का बखान की बात को इसमें बताकर समाप्त करना The चाहूंगा। first time when Jesus met Peter, पहली बार जब पतरस को परमेश्वर मिला, you know what Peter was doing? आप जानते हो पतरस क्या कर The रहा था? Bible says he was washing his net. बाइबल बतलाती है कि वो अपने जालों को धो रहा था, He was साफ कर रहा fishing the whole night. था। और पूरी रात भर वो मछली पकड़ रहा He था got no fish. और बिल्कुल एक भी मछली नहीं मिली। Peter was no amateur fisherman. और पतरस जो है कभी मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था ऐसा नहीं, No, he was fishing for maybe years. लेकिन वो कई सालों से मछली पकड़ने के पेशे में था। Generally with these fisher folks, और ये जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं, generations, that's a generational business. आपके ये जो है पीढ़ी और वंशज के लोग थे जो मछली I'm मछुआरे sure थे। Peter's father also would have been a fisherman. और ये पतरस का पिता भी जो है अच्छा मछुआरा होगा, They knew how to fish. और वे जानते थे कि किस प्रकार से मछली पकड़ी He जाए। was trying whole night to go and get that blessing into his house. और पूरी रात भर वो मेहनत कर रहा था कि उस पूरी रात भर जाकर वो मेहनत करके उस आशीर्वाद को अपने घर ले आए। The morning Jesus met him. और जिस सुबह का समय यीशु से मिला, Jesus looks at Peter. यीशु ने पतरस की ओर He देखा, says, go and now cast your ने net. कहा जाकर अपने जाल को अब डाल। What was the difference between the night and the morning? और उस रात और उस सुबह के इन दोनों बातों में कौन सी बात फर्क What है? had changed so much in the life of Peter? और पतरस के जीवन में ऐसी कौन सी बात इतने ज्यादातर बदल गई? Same boat, वही नाव, same ocean, वही समंदर, same water, वही पानी, same fishes, वही मछलियां, same net. वही जाल। That previous night, और उसके अगली ही रात he को, was sweating it out there. उसके पहली रात को वो वहां पर पसीना बहा रहा था। He was casting his net everywhere. वो हर जगह पर अपने जालों को फेंक रहा Could था, not catch even one लेकिन fish. एक भी मछली नहीं पकड़ Now पाया। Jesus comes to him. और यीशु मसीह उसके पास आता है And again, और दोबारा going back to Genesis, what we read. उत्पत्ति में जो हमने पढ़ा उसकी ओर जाता हूं। He made Adam special. उसने आदम को विशेष बनाया, He made the provision for Adam. उसने आदम के लिए संसाधन बनाया And he put Adam in that provision. और उस संसाधन में आदम को परमेश्वर ने रखा। Hallelujah. हालेलुया। First the provision पहला साधन and put Adam in the provision. और उसके बाद आदम को साधन में He रखा। was doing the same thing with Peter now. और यही बात पतरस के साथ परमेश्वर कर रहा था। Even before Peter went और again, पतरस दोबारा जाने से भी पहले Jesus had already made the और provision. यीशु ने पहले वहां पर साधन उपलब्ध कराया। What he told Peter, और पतरस से यीशु ने क्या कहा? just go and collect my blessings and come back. और जाकर मेरे आशीर्वाद को इकट्ठा करके वापस आ जाओ। You know, you might say that, if God has already blessed me, why should I work? और आप कहते हो कि अरे परमेश्वर ने अगर पहले ही मुझे आशीर्वाद किया तो काम करने की क्या Why should I जरूरत है? go to office? मुझे ऑफिस जाने की क्या My जरूरत bank है? balance should increase automatically. मेरा बैंक बैलेंस तो अपने आप बढ़ना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Someone should come and give a sack of gold in my house and go. और कोई तो भी जाकर एक बोरा भर के और मेरे हाथ में सोने का बोरा देकर जाना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. That should be the blessing like that. और इसी प्रकार से आशीर्वाद होना But चाहिए। learn from Peter. लेकिन पतरस से सीखिए, First time he went that night, पहली बार जब रात का समय हो गया, he went with all his efforts. वो अपने खुद की कोशिश और मेहनत से He गया was working like a donkey, और वे गधे के जैसे वो काम कर रहा था, like you and me. आपके जैसे मेरे जैसे। If I ask you people here, अगर यहाँ पर जो आप
आप लोग, मैं आपसे How पूछूं, many people think that for the work you do, you are getting less paid? और कितने लोग यहाँ पर हैं जो आपको लगता है आप जैसा काम करते हो उसके मुताबिक आपको कम तनख्वाह मिल रही है? Everyone will lift their hands and their legs. सब जन अपने हाथ और पैर को They'll say, yes, yes, my salary is less. बोलेगा हाँ मेरी तनख्वाह बहुत I know कम I है, can get more. मैं जानता हूँ कि मुझे ज्यादा मिल सकता I know है, this company is giving me very less. मैं जानता हूँ कि ये कंपनी मुझे बहुत ही I कम have so तनख्वाह many देगी years of experience. और बहुत सारे सालों का अनुभव मुझे I know है, I can get मैं more. जानता हूँ कि मुझे ज्यादा मिल सकता Peter है। was doing that night, पतरस उस रात के समय ऐसे कर using रहा all था, his efforts. अपनी सारी कोशिशों को He मेहनत was को doing उपयोग that कर रहा same work. था और वही काम वो कर He रहा was था, doing his work of fishing. वो अपने मछली पकड़ने के काम को कर But रहा when था, he used his efforts, लेकिन जब अपनी मेहनत कोशिश को उसने it लगाया was a curse that was working in his तो life. वो श्राप था जो उसके जीवन में कार्य कर रहा What was था। the curse that God gave Adam? और आदम को परमेश्वर ने कौन सा श्राप दिया You था? will sweat all your life. और अपने जीवन भर तू पसीना You बहाएगा will work hard, but you will receive less. और तू बहुत ही कठिन परिश्रम करेगा लेकिन थोड़ा ही You पाएगा। will work your whole life, but you will save little. तो अपने जीवन भर काम करेगा लेकिन थोड़ी बचत कर पाएगा। You will work, your children will work. और तू काम करेगा, तेरे बच्चे काम करते After that, रहेंगे their children will और work. उसके बाद उनके बच्चे भी काम करेंगे Everyone will be in labor. और हर एक जन जो है कठिन परिश्रम That करेगा। was a curse. ये श्राप था That is what Peter did that और night. यही बात उस रात के समय पतरस ने He की। had to work. उसे काम करना If he होगा। does not work, his wife and children will be hungry. अगर वो काम नहीं करेगा तो उसकी पत्नी और बच्चे भूखे रहेंगे No money in the house. और घर पर पैसा नहीं He होगा was living under the curse. और वो श्राप के अधीन में रह रहा Now था। comes Jesus. अब यीशु मसीह वहां पर And आता he है comes and sees Peter. और वो आकर यीशु को देखता है And he comes and sees Peter. और वो आकर पतरस को देखता And he है says, Peter, और वो कहता है पतरस, I'm going to give you a taste of Adam once again. और मैं और एक बार आदम का स्वाद तुझे चखाऊंगा। How he was living under the blessing. इस प्रकार से वो आशीर्वाद के अंदर रह रहा And था after I die on the cross, और मैं क्रूस पर मरने के बाद whoever is in me, जो कोई मुझ में है he is in Abraham. वो अब्राहम में है He will also receive that blessing. और वो भी उस आशीर्वाद को प्राप्त Now he करेगा। tells Peter, और तब वो पतरस से कहता है, last night you tried. पिछली रात के समय तूने बहुत ही मेहनत कोशिश You went fishing. You went fishing. और तू मछली पकड़ता हुआ गया You tried. और तूने बहुत ही प्रयत्न किया। Now go and do your same job. अब जाकर उसी काम को तू कर। So God does not tell you don't go to office. परमेश्वर यानी ऐसा नहीं कहता ऑफिस में मत जा। He does not tell don't go to college and study to be a successful person. वो ऐसा नहीं कहेगा कि कॉलेज में मत जाओ और सफलपूर्वक व्यक्ति बनने के लिए पढ़ाई मत करो। Again he told Peter, go do your work. दोबारा पतरस से उसने कहा कि अपने खुद के उसी काम में तू जा। Go to your office. अपने ऑफिस में जा। So Peter took his net, पतरस ने अपने जालों को took लिया, his boat. उसने अपनी नाव को That लिया is his office. और यही उसका ऑफिस है। Went to the middle of the ocean. और वो समंदर के बीचों बीच Jesus said, now cast down. यीशु ने कहा अब अपनी जालों को डाल। The Bible says Peter caught a boat full. बाइबल बतलाते कि वो पतरस को पूरे जाल भर कर वो मछलियां And मिली। I'm telling you, there was no effort of Peter in that. और मैं आपको बताता हूँ कि पतरस का बिल्कुल उसमें कोई भी मेहनत नहीं His थी। attitude now changed. उसका रवैया, उसकी मनसा बदल गई। In my place of work, मेरे काम के स्थान में God has already provided excellence. परमेश्वर ने मुझे पहले ही सारा साधन मुहैया कराया। Hallelujah. Hallelujah. In the work that I am doing, और मैं जो काम कर रहा हूँ it's no longer my effort. और वो मेरी कोशिश और That मेहनत is है। already a load of blessings which God has already kept. और पहले एक आशीर्वाद का बहुत ही बड़ा लोड है, बाहर से आशीर्वाद भरा है जिसे परमेश्वर ने पहले मुझे आशीर्वाद My दिया। duty is to go to work every day. और मेरा कर्तव्य केवल इतना है कि रोज काम पर जाना है Cast down my net. और मेरे जालों को डालना है Catch my load of blessing and go और on. मेरे आशीर्वाद का भार पूरा भर कर उठा कर ले आना है। This is only an attitude change, my friends. केवल रवैया वहां पर मनसा जो है बदल The जाता है। first key to releasing blessings of wealth in your life. आपके जीवन में धन संपत्ति को प्रकट होने के पहले ही कुंजी और Knowing चाबी where that wealth is coming from. और इस बात को जानना है कि वो धन संपत्ति कहां से If आती it is है। coming from your hard work, अगर आपके कठिन परिश्रम के द्वारा वो पैसा वो धन आ रहा है then you will live under the curse of Adam. तो आदम के श्राप में आप रहोगे You will work hard all the days of your life. और आपके जीवन के हर एक दिन में बहुत ही कठिन परिश्रम करोगे Never have enough. और तभी भी आपके पास काफी भरपूर नहीं After you, रहेगा। your children will work. उसके बाद आपके बच्चे भी काम करेंगे। Generations will be laborers. पीढ़ियां जो है बहुत ही काम करने वाली ऐसे ही रहेगी। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। But if you go to work every day, लेकिन अगर आप हर दिन काम करने जाओगे knowing, इस बात को जानते हुए knowing, इस बात को जानते हुए knowing, इस बात को जानते हुए not just as you should imagine yourself like Peter. अपने आप को पतरस के जैसे आप कल्पना करनी है That सोचो previous night, कि उसी पहली रात में not से one fish,
एक मछली भी नहीं। After Jesus had provision, और यीशु ने साधन देने के बाद moving from the curse to the blessing, श्राप से आशीर्वाद की ओर आने पर the ocean is filled with fishes. पूरा समंदर और मछलियों से भरा। Wherever Peter puts a net, he's gathering fish. जहाँ कहीं पतरस अपने जालों को डाल रहा है, मछलियों को इकट्ठा कर रहा है। Last night in that same place, अरे पिछली रात उसी स्थान में not one small fish was willing to come on his net. और एक छोटी सी मछली भी उसके जाल में आने की मनसा नहीं रख रही। This morning, और आज सुबह when he went hearing the voice of Jesus, जब वो यीशु की बात को मान कर गया, not under the curse, आप श्राप के अधीन में नहीं but होते, under the blessing that God had blessed Adam. लेकिन आशीर्वाद के अंदर जो आशीर्वाद को परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया Blessed था, Adam. और आदम को आशीर्वाद किया था उस आशीर्वाद में। Wherever he put his net, all the fishes started coming to the net. जहाँ के अपनी जालों को उसने डाला, सारी मछलियाँ उसकी जालों में आने लगी। Hallelujah. Hallelujah. From the entire ocean, और पूरे उस सारे समंदर में से there was a talk in the ocean. और इस समंदर में बातचीत ऐसे चली। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। There was a talk in the ocean. और उस समंदर में ऐसी बात One चली fish was telling another, और एक मछली दूसरे से do मछली you से know बात- something? अरे क्या तू एक बात जानती है? Somehow I have a feeling. और कैसे भी मुझे ऐसा महसूस हो There रहा is a feeling inside of me और मेरे अंदर ऐसे महसूस हो that रहा I should swim to that direction. कि मैं उस दिशा में मुझे जाना है। Then he moved little there. और थोड़ा वो मछली उस दिशा More में fishes are talking. और भी ज्यादा मछलियां बात कर रही हैं। Even inside of me, अरे मेरे अंदर भी somehow there is a feeling inside और of me मेरे अंदर ऐसा ही महसूस हो रहा है that we should go closer to that net. कि उस जाल के निकट हमें जाना है। Till that day they were running, और उस दिन तक वे जालों के विपरीत भाग रहे and थे Peter was running behind them. और पतरस उनके पीछे भाग रहा था। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से. Hallelujah. हालेलुया। But that morning, लेकिन उस समय का समय there was more talk under the water than above the water. और पानी के ऊपर जो बातचीत हो रही थी उससे भी बढ़कर पानी के अंदर ज्यादा बात। Till that time there was talk only above the water. उससे पहले पानी के ऊपर केवल बात हो You रही should थी hear fishermen talk, और मछुआरे जो बात करते हैं हम सुनना चाहते shouting in the ocean. हैं। और वो समुद्र में चिल्लाते Put हैं that, put this, pull this, pull that. और वहां पे जाकर वो ये खींचो ऐसा करो। But that morning, लेकिन उस सुबह का समय on the boat it was quiet. और उस नाव पर एक स्तब्धता शांत थी। Under the waters there was a lot of noise. पानी के अंदर बहुत सारी आवाज थी। Hallelujah. Hallelujah. Till now you've been making a lot of noise in your life. अब तक आप जो है अपने जीवन में बहुत सारी आवाजों को कर रहे I हैं। want this, I want that, I want to get this promotion, I want to get that job, I want to go to that country, I want to get this. You know, you've been trying to frame your life. मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो काम चाहिए, मैं वो देश में जाना चाहता हूँ। आप खुद होकर ऐसा कर रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। But today I want to tell you, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता focus on the blessing. हूँ उन आशीर्वाद पर अपना ध्यान लगा। Same blessing that God blessed Adam. और वही आशीर्वाद जिस आशीर्वाद को परमेश्वर ने आदम को आशीर्वाद दिया। Just think about that. और बस उसके बारे में सोचिए। Before God kept Adam in the garden, परमेश्वर ने आदम को उस बगीचे में रखने से He पहले already provided everything that Adam will need. आदम को जो भी कुछ चाहिए सारी बातों को परमेश्वर ने वहां पर साधन दिया था। Then what makes you think that before you were born into this world, God has not already provided everything that you will need for your life? तो आपको क्या लगता है कि आप जन्म से पहले परमेश्वर ने आपके लिए जो भी कुछ चाहिए उन सारी बातों को दिया होगा या नहीं? Because you and I are more precious to God than Adam. क्योंकि आप और मैं हम आदम से भी आप और मैं हम परमेश्वर के लिए अति बहुत Do you know you and I are more precious to God than Abraham? क्या आप जानते हो आप और मैं अब्राहम से भी बढ़कर परमेश्वर के लिए आप और मैं हम बहुत ही अनमोल Do हैं। you know you and I are more precious to God than Moses? आप जानते हो मूसा से भी बढ़कर परमेश्वर के लिए आप और मैं हम उससे भी उत्तम हैं। You know you and I are more precious to God than David and Solomon. और दाऊद और सुलेमान से भी बढ़कर परमेश्वर आपको और मुझको बहुत ही प्रिय और अनमोल जानता है। Bible says बाइबल बताते that हैं these saints, और हम जो संत हैं these saints, और माफ कीजिएगा ये जो संत गण they हैं long to see our days. और ये जो संत लोग हैं हमारे दिनों को देखने के लिए बहुत ही तड़पते थे। Because you and I have been brought by the blood of Jesus. क्योंकि आप और मैं हम यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए If हैं। God could do that for Adam, अगर परमेश्वर आदम के लिए ऐसा कर सकता है I'm telling you, you are more precious to God than Adam. और मैं आपको बताता हूँ कि आदम से भी परमेश्वर के लिए आप बहुत ही अनमोल हो। Adam was only mud. आदम तो केवल एक मिट्टी था Adam did not cost God anything. और आदम के लिए परमेश्वर को कुछ भी दाम नहीं चुकाना पड़ा। Hallelujah. हालेलुया। But you costed God the blood and the life of His own Son. लेकिन आपके लिए परमेश्वर को जो अपने बेटे का लहू और जीवन देना पड़ा। Hallelujah. हालेलुया। Adam was only dust. आदम तो केवल धूल था And to dust he went. और वो धूल में ही मिल गया। But you and I, लेकिन आप और मैं upon us is the blood of Jesus. हम पर यीशु का लहू है। When God looks at you, जब परमेश्वर आपकी ओर देखता I है am telling you, He looks at you and me more special than how
we saw Adam or Abraham or Isaac or Jacob or David or Solomon or Daniel or anyone else, he looks at you and me in a more special way. और जब परमेश्वर आपकी और मेरी ओर देखता है तो पुराने नियम के सारे संतों से भी बढ़कर वो आप और मुझको आपकी प्रिय जानता है, अनमोल जानता है। Hallelujah. Hallelujah. So what is the first key? और पहली कुंजी क्या है? From today or from tomorrow morning, what do I change in my life? आज से लेकर या कल सुबह से लेकर मेरे जीवन में कौन सी बात मैं बदलूंगा? When you walk into your office, जब आपके ऑफिस में आप चलते I हैं want you to walk in like Peter. और मैं चाहता हूँ कि पतरस के समान आप चलें। How do you walk in like Peter? आप पतरस के समान कैसे चलोगे? Not Peter the night before. वो उस रात को जो पतरस था उसके जैसे नहीं, वो वाला पतरस नहीं। His thoughts are different. उसके विचार तो अलग I हैं। have to go to office again अरे today. मुझे दोबारा आज ऑफिस जाना Will होगा। I get enough fish? अरे क्या मुझे काफी Will मजे my boss be happy? क्या मेरा बॉस खुश Can होगा? I finish this project? क्या ये उसका प्रोजेक्ट Will I have enough time? क्या मेरे पास काफी सारा Will समय I find favor? क्या मुझे दया मिलेगी? Will my boss consider me for promotion? क्या प्रमोशन के लिए बॉस मुझे काबिल That समझेगा? was Peter the night before. वो उसके पहले की रात वाला वो पतरस था। Peter the morning was different. लेकिन सुबह वाला जो पतरस था वो अलग। I'm just going to go and just get my net of fish. और मैं जाकर मेरे जालों में पूर्णता से मैं मछलियों को प्राप्त करके आने Walk वाला into your office like that. हूँ। और इस प्रकार से अपने ऑफिस में आप I'm चलें। just going to come into office today. और मैं बस केवल आज ऑफिस में आऊँ। Gather all my blessings till 6 o'clock. और मेरे सारे आशीर्वादों को 6 बजे तक मैं इकट्ठा करूँगा। What is your work in office today? आज आपके ऑफिस में क्या काम? Nothing, brother, just gathering my blessings. अरे कुछ भी नहीं, मैं केवल अपने आशीर्वादों को इकट्ठा कर रहा हूँ। Everything that you do हर एक बात जो आप करते हो will turn into a blessing. वो आशीर्वाद होकर बदल जाएगा। Because outside there is quietness. क्योंकि बाहर तो एक स्तब्धता But होगी, under the waters there is a lot of noise. लेकिन पानी के अंदर बहुत सारी आवाज हलचल होगी। Hallelujah. Hallelujah. In your office outside it might look quiet. और आपके ऑफिस में बाहरी स्वरूप से बहुत ही शांत ऐसा दिखता You might है। be doing your regular work. आप आपके लगातार के काम करते But होंगे, under the waters God is working. लेकिन पानी के अंदर जो है परमेश्वर कार्य कर People रहा है। will start talking. लोग बातें करते रहेंगे। Look at that person how he works. अरे उस व्यक्ति को देखो कैसे वो काम कर रहा है Perfectly. और कितना पूर्णता I'm से। sure this year promotion is for मैं him. दृढ़ता से जानता हूँ कि इस साल बढ़ती इसको जरूर Look मिलेगी। at her how she's working. और उनको देखिए वो कैसे काम कर रही I है। think for the new project definitely boss will choose her. मैं समझता हूँ कि नया प्रोजेक्ट के लिए बहुत इसे इन्हें ही नियुक्त You करेंगे। don't know what's happening. आप नहीं जानते हो क्या हो रहा है। Only one thought in your mind. आपके मन में केवल एक विचार। From 9 o'clock to 6 o'clock only one work. 9 बजे से लेकर 6 बजे तक एक ही काम। Not hard work. कठिन काम नहीं, Hallelujah. कठिन परिश्रम नहीं। One work is not hard work. और एक काम जो है वो कठिन काम नहीं। Hard work is out of the curse. और कठिन परिश्रम जो है श्राप की वजह से। Read the Bible, that's what it says. You will work hard all your life. Hard work is curse. बाइबल बताए, बाइबल तो आप पढ़िए आपको समझ में आएगा। वो कठिन परिश्रम ये श्राप है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So don't go to office saying I will do hard work today. और आज जब ऑफिस में जाकर ऐसा मत बोलिए मैं कठिन I will परिश्रम just do my work. और मैं अपना काम करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Light work. और हल्का काम। Just gathering my blessings. और मैं अपने आशीर्वादों को इकट्ठा Whatever करूं। comes, do it diligently. और जो भी कुछ आता है वो ईमानदारी से करूं। Do it faithfully. और विश्वास योग्य होकर करें। Do it calmly. और शांत होकर करें। Do it rightly without wasting your और time. बगैर आपके समय की बर्बादी करते हुए सही As you are doing that, और जैसे ऐसा आप करते as there हैं, is quietness up, जैसे बाहरी स्वरूप से एक स्तब्धता शांत there's है going to be a lot of noise under the और waters. पानी के अंदर बहुत सारी आवाज और हलचल होगी। Lot of blessings like fishes are going to talk. बहुत सारे आशीर्वाद मछली के समान वो बात करते Lot हैं of promotions like fishes are going to talk. और बहुत सारी बढ़ती और प्रमोशन जो हम मछली के समान आपस में बात करेंगे। I don't know, I have this feeling like today. अरे मैं नहीं जानता लेकिन मेरे अंदर ऐसे एक मनसा है Promotion is going to talk. और प्रमोशन है इस प्रकार से बढ़ती बात करेगी। I have a feeling today. अरे मेरे अंदर ऐसी एक भावना है Somehow I should go into her salary slip. और ऐसे भी करके मैं उसके सैलरी के स्लिप में जाना है। Hallelujah. That new designation, that cabin, और वो जो नया स्थान जो है कैबिन का the new place, और नया स्थान the name board will be having a talk. और वो नेम बोर्ड जो है वो बात It करेगा will be talking. और वो बात करेगा। Somehow I have a feeling. अरे भी कैसे भी मेरे अंदर ऐसे महसूस हो रहा Very है soon my name is going to change. बहुत ही जल्द मेरे पट्टी पर जो नाम है वो बदलने वाला And है that brother's name is going to come और there. उस भाई का नाम उस पट्टी पर होगा Above there's going to be quietness. और लेकिन बाहरी स्वरूप से एक स्तब्धता होगी। Under the waters there's going to be a lot of पानी के अंदर बहुत सारी बड़ी हलचल The होगी। first key to releasing wealth in your life, आपके जीवन में धन संपत्ति को ले आने की पहली कुंजी not hard work. कठिन परिश्रम नहीं, Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Smart work. Oh, hallelujah. होशियारी से काम और होशियारी से काम करना Not चाहिए। hard work. कठिन परिश्रम नहीं, Hard work is curse. कठिन परिश्रम एक श्राप है Smart work और चतुरता का अच्छा काम is करना blessing.
और वो आशीर्वाद। What is that smartness? और वो चतुरता क्या है? Is knowing the blessings that are already there. और वो जो आशीर्वाद जो पहले ही है उस बात को A जानना। hardworking man does not know what is there. और कठिन परिश्रम करने वाला जानता नहीं कि आगे क्या That है। is why he's working hard to find out. और इसलिए प्राप्त करने के लिए वो कठिन परिश्रम कर A रहा है। smart working man knows what is there. और चतुरता से काम करने वाला वो जानता है कि आगे क्या है। So he's working smartly just to receive it. और इसलिए बहुत ही उत्तमता से वो काम करता है कि प्राप्त करने के लिए केवल। Hallelujah. हालेलुया। That is what God wants us to be. यही बात परमेश्वर चाहता है कि हम So ऐसा please करें। try this week. और इसलिए कृपा कर इस सप्ताह ऐसा आप करें। From tomorrow morning. कल सुबह से लेकर Walk into your office like Peter. अपने ऑफिस में पतरस के समान चलें। Hallelujah. हालेलुया। You know, when you reach your office, your door, say, I'm going to walk in like Peter today. और आप जब ऑफिस में जाओगे आपके द्वार में आप कहोगे मैं पतरस के समान आज चलूंगा। Not working under the curse, और श्राप के अधीन में काम नहीं and करूंगा। work under the blessing. मैं आशीर्वाद के अंदर होकर काम करूंगा। Not hard work, कठिन परिश्रम नहीं, smart work. लेकिन चतुरता का उत्तम का। Get in your office and make this small prayer. अपनी ऑफिस में आकर एक छोटी सी प्रार्थना कर ले। Say, Lord, आप कहें I've प्रभु come on my boat. मैं अपनी नाव में आना। I have got my nets ready. मैं अपने जालों को मैंने तैयार I'm just रखा। going to throw it today. और मैं आज केवल उसे फेंकूंगा। And I know that by 6 o'clock in the evening, I'm going to go home with a load of my own और मैं blessings. जानता हूँ कि शाम को 6 बजे के दरमियान मेरे आशीर्वाद का पूरा भार लेकर मैं जाऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. How many of you believe that God is going to do this in your life? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा करेगा? So today we learned about the first key. और इसलिए आज हमने पहली कुंजी के बारे में पढ़ा। Not hard work, smart work. कठिन परिश्रम नहीं बल्कि चतुरता का Remember होगा। Peter. और पतरस को स्मरण Next करें। week I'm going to talk about another key. अगले सप्ताह में दूसरी और एक कुंजी के बारे में बताऊंगा। Please keep coming. कृपा करके आप आते रहें। Please keep writing it down. Tell other people. कृपा करके आप लिखते रहें, दूसरे लोगों को You बताते can रहें। also tell people to watch this on YouTube. और YouTube में भी लोगों को देखने के लिए आप लोगों को प्रोत्साहन दें। Brother Victor puts it in YouTube by today evening itself. और ब्रदर विक्टर जो आज शाम तक वो इस संदेश को YouTube पे डाल So देंगे। tell people living out of Bombay they can watch it on YouTube right today evening. और मुंबई से बाहर भी जो लोग हैं उनको बताइए और आज शाम तक भी वे YouTube में इस संदेश को देख पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Are you blessed this morning? क्या सुबह के समय आप आशीर्वादित हुए? Hallelujah. Hallelujah. Let's all rise up to us. आइए हम सब जन खड़े हो जाएं।